चार्जशीट दाखिल करी और जैसे ही ये चार्जशीट दाखिल हुई तो कल हमारी प्रेस वार्ता में जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बब्बर एंड उनके गब्बर अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछे तो अपने भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो बाहर नहीं आए थे। आज एक बड़ी ही छोटी सी प्रेस वार्ता करी जिसमें हर नागरिक ने देखा कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई और नहीं भारत में, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यह भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ कि जो किंगपिन हो, जिसके इशारे पे सारा भ्रष्टाचार दिल्ली में होता है, एक्साइज स्कैम, क्लासरूम स्कैम, डीटीसी लो फ्लोर बसेस स्कैम, सत्येंद्र जैन मंत्री पद से हटाए नहीं जाते हैं, हवाला रैकेट स्कैम, वो अपने आप को सर्टिफाई करता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल जी, लगता है आपको राजनीतिक मोतियाबिंद हुआ है। जनता आपके बारे में क्या सोचती है वो आपको चुनाव के परिणाम आने पे पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, हम सबने सुना था ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क, ISI की गारंटी सुना है ना। अब KSI केजरीवाल स्कैमस्टर इंस्टीट्यूट गारंटी दे रहा है खुद को। केजरीवाल हूं, आया हूं तो भ्रष्टाचार तो करूंगा 100%। और ये KSI की जो गारंटी है, केजरीवाल स्कैमस्टर इंस्टीट्यूट की गारंटी, तथ्यों पे बात करेंगे, विधिक बात करेंगे। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद को आके सर्टिफिकेट दे दे कि मैं ईमानदार हूं, जब पूरा देश कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। और मैं पुनः एक बात उठाऊंगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं। कल हमने बताया था कैसे टॉयलेट में बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला हो तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब मैं आता हूं उन तथ्यों पे जो हर नागरिक के समक्ष होने चाहिए और मीडिया से हम साझा करना चाहेंगे। केजरीवाल जी लूट खसोट, कमीशन उगाही करने में आप इतने व्यस्त रहते हैं, भारत के कानून के बारे में पढ़ने का समय आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले तो सबको यह पता होना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसियां कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। और याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको पिंजरे का तोता बना दिया गया है। आज जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं
निष्पक्ष हैं और वो भ्रष्टाचारियों पे जो उचित कार्रवाई होती है वो करती हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, हमारे देश का कानून कहता है कि एक समय सीमा के अंदर ही चार्जशीट फाइल हो जाए, क्योंकि अगर चार्जशीट उस समय सीमा में नहीं फाइल होती है तो जो जेल की हिरासत में होते हैं उनको ऑटोमेटिक बेल मिलती है। ये कानून है देश का। तो इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी जो साक्ष्य, जो तथ्य, जो प्रमाण, जो बयान उनके समक्ष है, उसके आधार पे एक चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन अब मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी सोच रहे हैं कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई, हम तो छूट जाएंगे। तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, हर नागरिक की तरह हमें भी ये विश्वास है, अरविंद केजरीवाल जी, कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रावधान कानून में है। और अरविंद केजरीवाल जी अब कहेंगे सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सप्लीमेंट्री ये होता है जो कल हमने उजागर किया कि टेंडर का अमाउंट था कम और उसके बाद इन्होंने सप्लीमेंट्री कई 100 करोड़ का काम बब्बर को दिया था बिना टेंडर के, याद है ना। तो जो मेन चार्जशीट है उसके बाद आगे भी विवेचना चलती है कानून में, और उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई होती है। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं बताता हूं, आतंकवादी यासीन मलिक, नाम आप जानते हैं, हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसका नाम आ गया था। यह बताना क्यों आवश्यक है? यह बताना इसलिए आवश्यक है, यह कानूनी प्रक्रिया होती है, जांच होती है, तथ्य आते हैं और उसके बाद दोष सिद्ध हुआ उस केस में भी। कहने का तात्पर्य केवल एक है, जिस तरह से भारत के हर नागरिक को जांच एजेंसियों पे भरोसा है, हर राजनीतिक दल को भी भरोसा होना चाहिए और जांच एजेंसियों के विवेक पर यह छोड़ देना चाहिए कि वो कब क्या कार्रवाई करेंगे। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर आज उजागर हो गई, अरविंद केजरीवाल जी मीठा मीठा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू है। अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे ये जितनी जांच एजेंसियां हैं ये सब किसी व्यक्ति के इशारे पे काम करती हैं, और आप ये भी कहते हैं बार बार मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल जी, आज आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। जब आप किसी जांच एजेंसी पर सवालिया निशान उठाते हैं बिना तथ्यों के, तो जो आज संविधान की शपथ लेते हैं उसको तार तार कर देते हैं। और आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब आप बार बार ये आरोप लगाते थे कि इस देश की जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है और किसी व्यक्ति के इशारे पे काम करती हैं और दबाव में गिरफ्तारी कर लेती हैं, तो आज आपके उन शब्दों का, वक्तव्य का क्या हुआ? या ये मान ले कि एक मुख्यमंत्री के शब्द इतने हल्के हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। इसके साथ मैं एक बात और बताऊंगा। देखिए, एक वक्तव्य और आया बाहर, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारे जो भ्रष्टाचार गिनाए गए हैं, बदनाम वो हो सकता है जिसकी इज्जत बची हो। अरविंद केजरीवाल जी, रुई से हल्की है आपकी इज्जत आज। आपको कोई क्या बदनाम करेगा? कोई ठग आता है, फूंक मारता है, आप उड़ जाते हैं, वसूली करते हैं। आपसे सवाल पूछे भ्रष्टाचार पर, हमने कल टॉयलेट को आपने क्लासरूम बता दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपने रुपए का पेमेंट किया और वो थे ही नहीं। वो भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई दिया। और एक्साइज घोटाला पर जो सवाल हमने बड़ी तत्परता से बार बार पूछे, अगर एक्साइज पॉलिसी अच्छी थी तो वापस ली क्यों? 144 करोड़ रुपए अपने मित्रों का वापस क्यों किया? आपकी तिजोरी में कितने का काला धन वापस आया? हमने पूछा आपसे अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ठेका दिया गया, मुख्यमंत्री आप हैं, आपने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं इतना जरूर कह के अपनी बात को अंत करूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हर नागरिक की और हमारी आस्था कानून में है, जांच एजेंसियां जो निष्पक्ष जांच कर रही हैं उसमें है। लेकिन आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन करके जो सवाल जनता पूछ रही है उससे क्यों दूर भागते हैं? और मैं अंत करके एक ही बात कहूंगा और अंत करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ है और जीरो टॉलरेंस है। और कोई भ्रष्टाचारी जो सोच रहा है कि वो बच जाएगा, तो जांच एजेंसियों पे ये हमारा अटूट विश्वास है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? जी प्रियंका।